अब 7:30 बजे तक ऐसे बैठेंगे, उंगली भी ना हिले। अधिष्ठान, लॉक, स्थिर। सभी स्थिर। पूर्ण मौन। सारे हॉल में अग्नि की लपटें उठ रही है। ये हॉल नहीं, ज्वाला भवन है। तपस्या की धधकती अग्नि। ये 4 दीवारें नहीं है, परंतु अग्निकुंड की अग्नि है। एक एक आत्मा जो यहां बैठी है, एक एक यज्ञ है, अग्निकुंड है। चाहे जिसने जो विकर्म किए, पाप कर्म किए, श्रीमत का उल्लंघन किया, अमर्यादा की, गफलत की, कुकर्म किए, हिंसा की, विकारी बना, एक ऐसी तपस्या की बाढ़ इस हॉल में आने वाली है जो विकर्म और पापों के ये सारे गांव और शहर बहा के ले जाएंगे। पवित्रता का ऐसा सैलाब। देह के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक तपस्वी आत्मा हूं। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर देंगे। सिर के सिरे से लेकर तो पैर के नाखून तक एक बार अपने ही शरीर का निरीक्षण। आंखें, नाक, कान, होठ, चेहरा। अपने मन को दौड़ाएंगे शरीर पर, शरीर पर उठने वाली संवेदनाओं पर। दाया कंधा, हाथ, बाया कंधा, पूरा हाथ। अपने मन को दौड़ाएंगे अपने ही शरीर पर। छाती, पेट, पीठ, कमर, पैर, ऊपर से लेकर नीचे तक दाया पैर, बाया पैर। कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है शरीर पर। कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कहीं गर्मी, कहीं कपड़ों का स्पर्श। सब कुछ अनित्य है। इस शरीर को आर पार देखेंगे, भेदेंगे। फिर से एक बार सिर के सिरे से पांव तक शरीर का निरीक्षण। कहीं झंझनाहट, कहीं दुखाव, कहीं न्यूट्रल, कहीं स्थूल, कहीं सूक्ष्म।
कहीं प्रकट कहीं अप्रकट संवेदनाएं। शरीर मूर्ति की तरह स्थिर। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं दिव्य आत्मा हूं। मुझ आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। देखेंगे वो दिव्य प्रकाश फैलते हुए। चेहरा, छाती, पेट, हाथ, पैर। शरीर अलग, मैं अलग। शरीर को यहीं छोड़कर सीधा पहुंचेंगे सूक्ष्म वतन। अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है, मन की आंखों से मैं देख रहा हूं। और बाबा मुझे एक दृश्य दिखा रहे हैं, देखो वहां स्क्रीन पर। अब अपने ही जीवन के उन दृश्यों को देखना है जहां हमसे पाप हुआ, गलती हुई, निंदा की, अपमान किया, षड्यंत्र किए, झूठ बोला, असहयोग दिया, किसी को दुखाया। देखेंगे अपने ही पुरुषार्थ को। स्क्रीन पर देखो अपने घर को, बेडरूम, किचन, अपने सेंटर को, आंगन को, सब कुछ, ऑफिस को। साक्षी होकर देखो कैसी रही ये यात्रा ब्राह्मण जीवन की। अपने स्टूडेंट्स को देखो, कैसा संबंध है उनके साथ, कहीं लगाव तो नहीं। अपने पति पत्नी को देखो, अपने बच्चों को देखो, माँ बाप को देखो, मित्रों को देखो। ऊपर से मैं देख रहा हूं फरिश्ता स्वरूप में, साक्षी होकर अपने ही जीवन के सारे दृश्यों को, व्यक्तियों को, संबंधों को तटस्थ भाव से देख रहा हूं। करना कुछ नहीं है, केवल देखना है। सभी आंखें खोलेंगे और सम्मुख बैठे बाबा को देख रहा हूं। बाबा से बातें। बाबा, तेरे अतिरिक्त मुझे और इस संसार में कोई नहीं जानता। तू मेरे हर पाप को जानता है, हर पुण्य को जानता है। तुझसे मेरे जीवन का कोई भी कर्म छिपा नहीं है। अभी बाबा को वो बात बताएंगे जो आज तक इस जीवन में किसी को नहीं बताई। बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रखा है। बाबा तिलक दे रहे हैं, विजयी भव।
मूर्त भव। निर्विघ्न भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। विजयी भव। निर्विघ्न भव। सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। फिर से आंखें बंद। और इसी दृश्य को मन की आंखों के सामने देखेंगे। बाबा बाबा जन जन की थकान हो गई है। भटक रहा हूं, भाग रहा हूं, तेरे द्वार पर आया हूं। गिरना संभलना, गिरना संभलना, तुम थाम लो। बाबा अपनी नई दिनचर्या का यहां से जाने के बाद एक चित्र अपनी आंखों के सामने लाओ। घर पहुंच गया, सेंटर पहुंच गया, उसके अगले दिन से कैसा मेरा दिन होगा। एक रफ ब्लूप्रिंट। क्या वही करूंगा जो पहले करता था या कुछ नवीन, कुछ और? यदि कुछ और नहीं किया तो इस भट्टी में आना व्यर्थ होगा। नवीनता का पोशाक पहनकर जा रहा हूं, परमात्मा शक्तियां लेकर जा रहा हूं, परमात्मा आशीर्वाद लेकर जा रहा हूं। मधुबन की भूमि से तिलक लगाकर जा रहा हूं, मधुबन की माटी का तिलक। बाबा अब मैं वो नहीं कर सकता था जो पहले कर रहा था। अब मैं वो नहीं करूंगा जो पहले कर रहा था। अब मैं नहीं भटक सकता जैसे पहले भटक रहा था। मेरा जीवन अनुशासन का जीवन है, तप का जीवन है, वैराग का जीवन है। संसार के भोग विलास मेरे लिए नहीं है। मैं वनवाह में हूं, तपस्वी हूं।
संसार के भोग तुच्छ है मेरे लिए। मेरी ये देह केवल सेवा और तप के लिए है बस। बाबा